हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय। बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चे, सभी के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन। न्यूरॉन के दो मुख्य कार्य। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की इकाई है और सबसे लंबी कोशिका की अगर बात की जाए तो न्यूरॉन ही सबसे लंबी कोशिका होती है। यह संदेश ग्रहण और भोजन के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन के सिरे पर कौन सा रसायन स्रावित होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर रसायन जो है वो न्यूरॉन के सिरे पर स्रावित होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई पहले ही मैंने बताया कि न्यूरॉन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, पहला सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम और दूसरा सेरिबेलम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गति किस प्रकार की होती है? तो पौधों में गति ना तो तेजी से होती है, ना स्वचालित होती है, बिना किसी नियंत्रण के। ये भी नहीं ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन, पौधों में जो गति देखने को मिलती है वो धीरे और नियंत्रित देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो पौधों में एक विशेष प्रकार की ऊतक पाए जाते हैं या कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे जो है हार्मोन स्रावित होते हैं, और पादप हार्मोनों के नाम भी आपको आगे चलकर हम बताएंगे। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह भाग जो सिनैप्स से संकेत ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? तो सिनैप्स से जो संकेत ग्रहण करता है उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा अंग तापमान नियंत्रण में मदद करता है? पहला ऑप्शन है फेफड़े, नहीं होगा, फेफड़े श्वसन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा ऑप्शन है दिल, ब्लड के परिवहन के लिए जिम्मेदार है ये। तीसरा है पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र भोजन को पचाने के काम में आता है। जो सी ऑप्शन है यहाँ पर त्वचा, तो त्वचा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और यही वो अंग है जो तापमान नियंत्रण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो मानव में अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, और यह इंसुलिन श्रावण के लिए जिम्मेदार है। इसे मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ें जल स्रोत स्रोत की दिशा में बढ़ती हैं, वह कौन सी प्रतिक्रिया है? जब जले जल की तरफ जड़ भागे तो उसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। जब प्रकाश की तरफ जाएं तो उसे फोटोट्रोपिज्म कहेंगे, और जब जमीन की तरफ जाएं तब उसे हम जियोट्रोपिज्म कहेंगे। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है? तो रीढ़ की हड्डी के द्वारा मानव मस्तिष्क की सुरक्षा हो सकती है क्या? खोपड़ी के द्वारा, त्वचा के द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा। तो बच्चों जो मस्तिष्क है हमारा, वो खोपड़ी के अंदर है, तो खोपड़ी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फोटोट्रॉपिज्म का कारण क्या है? फोटोट्रॉपिज्म अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब प्रकाश, जड़ें या पौधे प्रकाश की तरफ ग्रोथ करेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश की दिशा में तने का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथ को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे, और इसका आकार मटर के दाने की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फाइटो हार्मोन एथिलीन का प्रमुख कार्य क्या है? तो एथिलीन पौधों के द्वारा स्रावित फाइटो हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन हार्मोन क्या कार्य करता है? तो ये तने की वृद्धि के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड से स्रावित होता है, जो कि मानव के गले में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख से प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता किस भाग की होती है? तो रेटिना प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? तो एड्रेनालिन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसको डर और तनाव के समय एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। इसको स्रावित करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड जिम्मेदार है। इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडुला का कार्य। बच्चों मेडुला जो शब्द है, ये मानव शरीर में आपको दो जगह पढ़ने को मिलेंगे। एक तो मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसका संबंध मानव मस्तिष्क से है, और दूसरा रीनल मेडुला। रीनल मेडुला किडनी के अंदर पाया जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का काम मनुष्य में हो रही जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, सभी को नियंत्रित करना है, जबकि रीनल मेडुला का काम यूरिन की कंसंट्रेशन को बनाए रखना है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन और हार्मोन दोनों का मुख्य कार्य क्या है? तो दोनों का काम संदेश का संचार करना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में हार्मोन किस कार्य में सहायक होते हैं? तो पौधों में जो हार्मोन है वो विकास और प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में सूचना का विश्लेषण कौन करता है? तो मानो पहले क्वेश्चन बताया गया कि मानो मस्तिष्क में सेरिब्रम पाया जाता है, वो सूचनाओं का विश्लेषण करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तो बच्चों हम लोगों को पता है कि ये संवेदना प्राप्त करता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में एड्रेनालिन कब स्रावित होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब डर और तनाव उत्पन्न होता है तो ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? इस ऑप्शन को सही करने से पहले हम लोग रिफ्लेक्स क्रिया को समझते हैं। रिफ्लेक्स क्रिया होती क्या है? जैसे पानी गर्म है और अचानक से हमारा हाथ लगा, तो होता क्या है कि हम आधा अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो ये क्या है? एक रिफ्लेक्स क्रिया है। इसको नियंत्रण करने के लिए रीढ़ की हड्डी जिम्मेदार होती है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर रीढ़ की हड्डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधे जब प्रकाश की तरफ मुड़ते हैं तब उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। जब ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं तब उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहेंगे और जब पानी की तरफ बढ़ें तो उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों सेरिब्रम किस प्रकार की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पहले मैंने बताया सोचने और समझने के लिए सेरिब्रम जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है गैस्ट्रिक रस स्रावित को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो गैस्ट्रिक रस को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो गैस्ट्रिन है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है? अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों ये। यहाँ पर इंसुलिन ऑप्शन दिया हुआ है और इंसुलिन सही भी होगा, लेकिन इंसुलिन सही तो होगा, आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन एड्रेनालिन लगा हुआ है, तो एड्रेनालिन के बारे में भी जानना होगा। ये एड्रेनालिन का काम क्या होता है? एड्रेनालिन का काम रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना है। एड्रेनालिन के अलावा एक और मनुष्य में हार्मोन पाया गया है जिसे हम ग्लूकेगॉन कहते हैं। वो भी क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? तो अभी यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।